प्यारे बच्चों, जो कुछ करना था कर लो। हेलो एवरीवन, वेलकम टू द शिक्षा एजुकेशन। तो आज जो है वो हम लोग पढ़ने वाले हैं अपने हिंदी का जो हम लोग का पोएम वाला पार्ट है, वो सारे के सारे यानी कि जो हम लोग का काव्य है वो पूरा का पूरा 36 में का पार्ट जो है टोटल हम लोग को 6 चैप्टर पढ़ने हैं। वो सारे के सारे जो है वो हम लोग बहुत ही ज़्यादा अच्छे से कंप्लीट करेंगे। और जो हम लोग की स्पेशलिटी है, जैसे कि जो हम लोग जिस हिसाब से पढ़ते हैं कि इमेज को देख के हम लोग पढ़ते हैं वीडियो में, पूरे यूट्यूब पे ऐसी वीडियो जो है वो अवेलेबल नहीं है। तो इसमें जो हम लोग वैसे ही पढ़ेंगे जिससे आप लोग जो है ज़्यादा से ज़्यादा रिलेट कर पाएंगे और अच्छे से जो है समझ पाएंगे और एग्ज़ाम में लिख कर आ पाएंगे। तो सबसे पहला चैप्टर जो हम लोग का है वो हम लोग का है पद सूरदास, जो हम लोग का सूरदास ने लिखा है। और ये जो है चैप्टर जो है वो हम लोग का पद है। अब इसमें जो है हम लोग को 4 काव्य पढ़ने हैं, 4 स्टैंजा पढ़ना है। सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं अपने सूरदास के बारे में, जो हम लोग का कवि है, ठीक है। तो अब सूरदास जो है उसको हम लोग अच्छे से पढ़ते हैं कि सूरदास जी जो के बारे में जो है, इनका जन्म सन 1478 यानी 1478 में माना जाता है। एक मान्यता के अनुसार इनका जन्म मथुरा की निकट जो है रेणुका क्षेत्र में हुआ था। कहाँ? मथुरा के निकट जो रेणुका क्षेत्र है वहाँ पे हुआ था। जबकि दूसरी तरफ ये मान्यता है कि इनका जन्म दिल्ली स्थान के पास से ही माना जाता है, ठीक है। अब उसके बाद जो आप लोग के हैं महाप्रभु, ये आप लोग देख सकते हैं महाप्रभु आप लोग के, ठीक ना। महाप्रभु वल्लभाचार्य के शिष्य सूरदास उस छाप के कवियों में से सर्वाधिक प्रसिद्ध है। सूरवात तष्ट और श्रृंगार के श्रेष्ठ कवि वात्सल माने जाते हैं, ठीक है। इनकी मृत्यु कब हुई थी? 1583 में। किसकी? सूरदास की। 1583 में इनकी जो है मृत्यु हुई थी। कहाँ हुई थी? पौरशाली में हुई थी। पौरशाली वहाँ की जगह है, वहीं पे इनकी जो है वो मृत्यु हो गई थी। ये पूरा का पूरा चैप्टर हम लोग जो है इसी लैंग्वेज में पढ़ने वाले हैं, जिससे आप लोग एग्जाम में अच्छे से लिख पाएंगे। अगर नॉर्मल लैंग्वेज में अगर हम लोग पूरा चैप्टर समझेंगे तो समझ तो जल्दी जाएंगे, लेकिन एग्जाम में फिर आप लोग को सब वर्ड जो है वो याद नहीं आएगा। तो इसीलिए जो आप लोग की बुकिश लैंग्वेज है उसी लैंग्वेज में मैं कोशिश करता हूँ कि आप लोग को अच्छे से समझा पाऊँ। तब हम लोग जो आते हैं अपना सबसे पहले स्टैंजा पे। तो सबसे पहले आप ये अपना स्टैंजा देख लीजिए, जिससे आप लोग को थोड़ी सी जो है वो नॉलेज हो जाए, ठीक है। उसके बाद जो है हम लोग और अच्छे से समझते हैं। तो पहले स्टैंजा में गोपियाँ जो हैं वो उद्धव से व्यंग करती हैं, कहती हैं तुम बहुत ही भाग्यशाली हो जो कृष्ण के पास रहकर भी उनके प्रेम और स्नेह से वंचित हो। तुम कमल के उस पत्ते के समान हो। एक मिनट, एक सेकंड, थोड़ा हम लोग उससे जो है रिलेट करते हुए चलते हैं इमेज से, ठीक है। तो यहाँ जो है गोपियाँ जो है उद्धव से जो है वो बात कर रही हैं, ठीक है। तुम जो हो कमल के उस पत्ते से हो, किसके जो हो? कमल के उस पत्ते के समान हो जो रहता तो जल में है परंतु जल में जो है डूबने से बचा रहता है। यानी कि ये उद्धव को बोल रही हैं गोपियाँ कृष्ण से प्यार करती हैं, यानी कि गोपियाँ जो है वो कृष्ण से जो है बहुत ज़्यादा प्यार करती हैं और उन्हीं की यादों में जो है वो डूबी रहती हैं, ठीक है। तो उससे जो है वो बाहर जो है वो नहीं निकलना चाहती हैं, ठीक है। तो जिस प्रकार गोपियाँ जो हैं उद्धव से बोल रही हैं, जिस प्रकार तेल की गगरी को जल में भिगोने पर भी उस पर, जिस प्रकार जो है तेल की घघरी को जल में भिगोने पर भी उस पर पानी की एक बूंद नहीं ठहरती। यानी कि आप लोग इससे समझ सकते हैं कि इसको अगर पानी में भिगोएंगे तो इसके ऊपर एक भी बूंद पानी की जो है वो नहीं ठहरती है, ठीक है। ठीक उसी प्रकार तुम भी कृष्ण रूपी प्रेम की नदी के साथ जो है रहते हुए भी उसमें कह सकते हैं कि स्नेह करने की बात तो दूर पर तुम तो जो हो एक कह सकते हो कि एकदम सूखी कृष्ण के प्रेम के छींट पे भी नहीं आए हो। यानी कि आप लोग कह सकते हैं कि तुम लोग कृष्ण के साथ रह के ही, गोपियाँ जो है उद्धव से उल्लेख कर रही है कि तुम कृष्ण के साथ रह के जो है एक नदी के पास रह के तुम्हारे पास जो है नदी में डुबकी लगाने की बात दूर है, एक हल्की सी छींट भी तुम्हारे ऊपर नहीं आई है। अब उसके बाद जो है तुमने कभी जो है पारती रोपी हांडी में पैर नहीं डुबोए। तुम बहुत विद्वान हो इसीलिए कृष्ण के प्रेम से नहीं रंगे, परंतु हम भोली भाली गोपियां हैं इसलिए हम उनके प्रति जो है ठीक उसी तरह आकर्षित हैं जिस तरह चींटियां गुड़ के प्रति जो है आकर्षित हैं। हम उनके प्रेम में लीन हैं। ये सब कौन कह रहा है? ये सब गोपियां जो हैं ये उद्धव से कह रही हैं। क्यों कह रही हैं? क्योंकि कृष्ण के पास जो है कृष्ण उन लोग को जो है छोड़ के चले गए हैं मथुरा, ठीक है। अभी इसको जो है हम लोग आगे समझने वाले हैं। अब हम लोग अपने दूसरे स्टैंजा में आते हैं। दूसरे स्टैंजा में क्या कहा जा रहा है कि इन पंक्तियों में गोपियाँ जो है वो उद्धव से कहती हैं, इस पंक्तियों में गोपियाँ जो है वो उद्धव से कहती हैं कि
उनकी मन की बात जो है मन में ही रह गई है। वे श्री कृष्ण से बहुत कुछ कहना चाहती हैं, परंतु अब वो जो है वो नहीं कह पाएंगी। वो उद्धव को अपने संदेश देने का उचित पात्र जो है वो नहीं समझती है। उद्धव कौन है? जैसे कि आप लोग ये देख सकते हैं, ये श्री कृष्ण के साथ जो है ये आप लोग के उद्धव हैं, ठीक है। तो इन्हीं से जो है गोपियाँ जो है वो वार्तालाप कर रही हैं पूरी की पूरी, ठीक है। तो उचित पात्र नहीं समझती हैं और कहती हैं कि उन्हें बातें सिर्फ श्री कृष्ण से ही करनी है, उन्हें बातें सिर्फ श्री कृष्ण से ही करनी है, किसी और को कहकर संदेश जो है वो नहीं भेज सकती। वो कहती हैं कि यदि इन्हें समय से कृष्ण के लौट कर आने की आशा हो, यानी कि काफ़ी समय से जो है उनको जो है कृष्ण के लौट आने की जो है वो आशा है, लेकिन कृष्ण जो है वो लौट कर नहीं आ रहे हैं, ठीक है। उसी के बाद जो है वो कहती हैं कि विरह किया व्यवस्था सह रही हैं, यानी कि बहुत कुछ जो है वो सह रही हैं, उदास रह रही हैं कृष्ण की ना होने से। ये सोच कर कि वो आएंगे तो हमारे सारे दुख जो है वो दूर हो जाएंगे, परंतु श्री कृष्ण ने हमारे लिए ज्ञान योग का संदेश भेज दिया। अब ज्ञान योग का वो संदेश भेजे थे किसके ज़रिए? उद्धव के ज़रिए, कि जो है वो नहीं आने वाले हैं, तुम लोग जो हो गोपियों को कहते कि तुम लोग जो हो मेरा इंतज़ार ना करो, ठीक है। तो यही गोपियाँ कह रही हैं कि ज्ञान वे का वो भेज दिए, संदेश भेज दिए और भी दुखी कर दिया भेजकर हम लोग को। अब विरह के आग ने और भी जलने लगे हैं, वो लोग गोपियाँ जो है वो विरह की आग में और भी ज़्यादा जलने लगी हैं। ऐसे समय में कोई अपने राक्षक को पुकारता है, परंतु जब जल रही हैं, जो बहुत परेशान है, तो गोपियाँ क्या कह रही हैं कि इस टाइम पे जो है, इस समय में जो है जो कोई होता है वो अपने रक्षक को जो है वो पुकारता है, परंतु हमारे रक्षक वही हैं आज जो है, यानी कि श्री कृष्ण कह रहे जो हमारे रक्षक थे वही आज जो है वो हमारे दुख का कारण जो है वो बन चुके हैं। फिर उन्होंने कहा उद्धव से, हे उद्धव, हम धीरज क्यों धरें, कैसे धरें, जब हमारी आशा का एकमात्र तिनका भी डूब गया है। प्रेम की, आप लोग कह सकते हैं, प्रेम की मर्यादा है कि प्रेम के बदले जो है प्रेम ही दिया जाए, पर कृष्ण ने हमारे साथ जो है छल किया है, उन्होंने मर्यादा का उल्लंघन किया है, और मतलब वो जो है वो मर्यादा का उल्लंघन कर दिए हैं श्री कृष्ण जी, और वो जो है गोपियों को संदेश भेज दिए कि तुम जो अपना रहो और मेरा इंतज़ार ना करो। तो इससे जो है इन लोग की जो गोपियाँ थी श्री कृष्ण की, वो बहुत ही ज़्यादा उदास हुई थी और वो लोग कह रही थी कि श्री कृष्ण ने जो है वो अच्छा नहीं किया, वो हमारे साथ जो है अच्छा नहीं किए। अब हम लोग आते हैं अपने थर्ड स्टैंजा पे, तो आप लोग पहले एक बार स्टैंजा को अपने देख लीजिए। तो हम लोग का थर्ड स्टैंजा है, ठीक है, ये आप लोग का थर्ड स्टैंजा, इसको एक बार पढ़ लीजिए, उसके बाद समझिए। तो इसमें जो है गोपियाँ कहती हैं कि श्री कृष्ण उनके लिए हारहिल की लकड़ी की तरह है। अब हारहिल की लकड़ी क्या होती है वो आप लोग को मैं दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये एक हारिल नाम का एक आप लोग का वो होता है, पंछी होता है, जो अपने पैर जो है वो कभी ज़मीन में नहीं रखता है, ठीक है। ये हारिल का पंछी है, ये कभी अपने पैर जो है वो ज़मीन में नहीं रखता है। तो इसमें कह रही हैं गोपियाँ कि श्री कृष्ण उनके लिए हारिल की लकड़ी के समान है। जिस तरह हारिल पंछी अपने लकड़ी के टुकड़ों को जीवन का सहारा मानता है, उसी प्रकार जो है श्री कृष्ण भी गोपियों के लिए जीने का आधार है। उन्होंने मान करण और वंचन से नंद बाबा के पुत्र कृष्ण को अपना माना है। गोपियाँ कहती हैं कि जगते हुए, सोते हुए, दिन में, रात में, स्वप्न में हमारे रोम रोम जो है वो कृष्ण नाम जो है वो जपता है। उन्हें उद्धव का संदेश जो है कड़वी ककरी के समान जो है वो लगता है। हमें कृष्ण के प्रेम का रोग है, ठीक है, हमें कृष्ण के प्रेम का जो है वो कह सकते हैं कि उनको बहुत ज़्यादा रोग हो चुका है। अब हम आपके कहने पर योग का रोग जो है नहीं लगा सकते, क्योंकि हमारे तो इसकी बारी में ना हमने तो कभी इसके बारे में ना सोचा है और ना कभी सुना है और ना कभी देखा है और ना इसे जो है भोगना है हमें, कि हमें जो है इसका ये भोगना नहीं चाहते, हम बगैर कृष्ण के जो है वो नहीं रहना चाहते हैं, ठीक है। आप जो ये संदेश लाए हो वो उनको जाकर सुनाइए जो ये चीज़ भोगना चाहती हैं, जिनको कृष्ण का इंतज़ार नहीं है। हमें तो इंतज़ार है, तो आप ये संदेश, उद्धव आप ये संदेश जो है वो हमें ना दीजिए। अब पैरा हम लोग 4 में जाते हैं कि पैरा 4 में जो है वो क्या बातें हुई हैं, जो हम लोग का लास्ट स्टैंजा इस चैप्टर का। तो इस स्टैंजे को पहले आप लोग देख लीजिए एक बार, ये आप लोग का स्टैंजा है। इसमें क्या हो रहा है, इसमें गोपियाँ कहती हैं कि श्री कृष्ण ने राजनीति पढ़ ली है। श्री कृष्ण ने क्या करी है, श्री कृष्ण ने आप लोग की राजनीति पढ़ ली है। राजनीति मतलब कि ये जो आप लोग के मुन्ना भैया हैं, जो आप लोग के राजनीति में उतर आए थे, हाँ इसी टाइप की।
तो श्री कृष्ण ने जो है वो राजनीति पढ़ ली है। गोपियाँ बात करती हुई कहती हैं, व्यंग पूर्वक कहती हैं कि वो तो पहले से ही बहुत चालाक थे, पर अब उन्होंने बड़ा ग्रंथ पढ़ लिया है जिससे उनकी बुद्धि जो है और ज़्यादा बढ़ी हुई है। तभी तो जो है वो हमारे बारे में जो है सब कुछ जानते हुए भी उन्होंने हमारे पास जो है उद्धव से योग का संदेश भेजा है। उद्धव जी का इसमें कोई दोष नहीं है। ये भले लोग हैं जो दूसरों का कल्याण करने का आनंद का अनुभव लेते हैं। गोपियाँ उद्धव से कहती हैं कि आप जाकर कहिएगा कि यहाँ से मथुरा जाते वक्त श्री कृष्ण हमारे मन भी अपने साथ जो है वो ले गए। आप लोग का मथुरा है, श्री कृष्ण जो है वो मथुरा गए हुए थे, ठीक है। तो मथुरा जाते हुए वो अपने साथ हमारा मन भी जो है वो लेकर गए हुए हैं। और वो जो है मथुरा गए थे अत्याचारियों को दंड देने के लिए, दंड देने का काम करने मथुरा गए थे, परंतु वो स्वयं अत्याचार कर रहे हैं। कह रही हैं कि आप वहाँ पे तो दंड देने गए थे अत्याचारियों को मथुरा में, लेकिन आप वहाँ जाके खुद हम लोग के ऊपर जो है वो अत्याचार जो है वो कर रहे हैं। आप उनसे कहिएगा कि एक राजा को हमेशा चाहिए कि वो अपनी प्रजा का ख्याल रखे, उन्हें किसी प्रकार का कष्ट ना पहुंचाए। यही आप लोग का राजधर्म होता है। क्या होता है? यही राजधर्म होता है। तो यहाँ पे राजा और जो प्रजा है वो कौन है? राजा उन्होंने श्री कृष्ण को बोला है और प्रजा गोपियों ने अपने आप को बोला है कि राजा को चाहिए कि वो प्रजा का ध्यान रखे, यानी कि श्री कृष्ण को चाहिए कि वो गोपियों का ध्यान रखे और वो उनके साथ जो है ऐसा व्यवहार ना करे, राजनीति ना खेले और वो जो है वो वापस आ जाए। तो यही सब जो है इस पूरे के पूरे चैप्टर में आप लोग का था और बहुत ही अच्छा और बहुत ही अब जो है वो हम लोग अपना नेक्स्ट चैप्टर पढ़ने वाले, जो कौन सा है वो हम लोग का राम लक्ष्मण परशुराम संवाद। ये चैप्टर जो है वो आप लोग को बहुत ही ज़्यादा अच्छा और बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टेड चैप्टर है। इसको लिखा किसने है? इसको लिखा हम लोग के तुलसीदास जी ने। सबसे पहले हम लोग उनका कवि परिचय पढ़ेंगे। थोड़ा सा चैप्टर लंबा है लेकिन इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा है, इमेज के थ्रू और ज़्यादा आप लोग को इजीली समझ में आने वाला है। तो आइए सबसे पहले राम परिचय पढ़ते हैं कवि के बारे में। तो जो तुलसीदास थे, तुलसीदास जी जो थे उनका जन्म यूपी के बांदा ज़िले के रायपुर गाँव में सन 1532 यानी 1532 में हुआ। तुलसी जी का बचपन जो है एक बहुत ज़्यादा संघर्ष पूर्वक था। जीवन के प्रारंभिक वर्षों में ही माता पिता से उनका बिछोड़ हो गया था। कहा जाता है कि गुरु कृपा से उन्होंने राम भक्ति की, उनको जो है राम भक्ति का जो है वो मार्ग मिला और वो जो है वो भक्ति वगैरह में जो है वो बहुत ज़्यादा परंपरा में जो है वो लीन रहते थे। और कहते हैं कि आप आप जो है इसको जो है कह सकते हैं कि रामायण में ये वाला चीज़ आप लोग पढ़े भी होंगे, और अगर नहीं पढ़े तो आइए और अच्छे से जो है हम लोग इसको समझते हैं। तो सबसे पहले अगर हम लोग स्टैंजे में आते हैं तो आप लोग वो स्टैंजा देख लीजिए सबसे पहले, जिससे आप लोग को थोड़ा ईजिली समझ में आने वाला है। तो ये जो है इसको आप लोग थोड़ा पढ़ लीजिए, इसके अंदर की मैं बात बताता हूँ। तो इसमें जो है परशुराम के क्रोध को देखकर, सबसे पहले जो है इसमें परशुराम जी जो है वो उनके क्रोध को देख के, आप लोग के परशुराम जी को मैं एक सेकेंड ले आता हूँ, 1 मिनट, हाँ। तो ये जो है ये परशुराम जी के क्रोध को देखकर श्री राम बोले, हे नाथ, शिव जी के धनुष को तोड़ने वाला आपके कोई एक दास ही होगा। उन्होंने बताया जो आपका धनुष जो तोड़ा है उसमें जो है वो बात हो रही है। श्री कृष्ण ने जो है वो धनुष को जो है वो तोड़ दिया था। तो इसी पे पूरा का पूरा चैप्टर जो है वो आधारित है। तो आपका कोई एक दास ही होगा, क्या आज्ञा है मुझसे, क्यों नहीं कहते? आप मुझसे बताइए कि आपकी आज्ञा क्या है, ठीक है। तो मुनि क्रोधित होकर बोले कि सेवक, वो आप कह सकते हो कि वो होते हैं जो सेवा करते हैं। सेवक कौन होते हैं? जो सेवा करते हैं। राम सुनो, जिसने शिव जी का धनुष को तोड़ा है वो आप लोग शस्त्र बहू के समान मेरा शत्रु है, यानी कि वो अब मेरा कोई दोस्त नहीं रहा, मेरा कोई परिचय वाला नहीं रहा, वो मेरा अब शत्रु हो गया है, ठीक है। तो शत्रु वो उस समाज को छोड़कर अलग हो जाए। ये सब कौन बोल रहे हैं? ये सब हम लोग परशुराम जी बोल रहे हैं कि वो इस समाज को छोड़कर जो है वो अलग हो जाए। उनको नहीं पता था कि श्री कृष्ण ने ही जो है वो आप लोग की जो धनुष है उसको तोड़ा है, ठीक है। तो वो जो है समाज को छोड़कर अलग हो जाए। तो उसके बाद क्या हुआ
कि उसके बाद हो जाए, नहीं तो सभी राजाओं जो जानते हैं कि ये जो है मैं जो हूँ वो क्या कर सकता हूँ। ठीक है, तो लक्ष्मण जी जो है मुस्कुराएं और उनका जो है अपमान करते हुए, परशुराम जी का अपमान करते हुए लक्ष्मण जी जो है बोले, बचपन में हमने जो है बहुत सी धनुइयाँ तोड़ डाली हैं। क्या चीज़? धनुइयाँ, धनुष को कह रहे हैं, तोड़ डाली हैं, किंतु आपने ऐसा क्रोध कभी नहीं किया। इस धनुष पर इतनी ममता किस कारण से है? ये सुनकर जो है भींगवश के ध्वजा स्वरूप जो है परशुराम जी क्रोधित होकर बोले और कहने लगे, अरे राजपुत्र, किसको कह रहे थे? लक्ष्मण जी को। अरे राजपुत्र, काल के वश में होकर भी तुझे जो है बोलने में कुछ भी होश नहीं है। सारे संसार में के विकराट शिव जी का ये धनुष क्या है? तुम्हें एक धनुवी के समान ही लगता है। मतलब कि शिव जी का जो धनुष है वो परशुराम जी बोल रहे थे कि ये तुम्हें बस एक धनुवी के समान ही लग रहा है। ठीक है, अब सेकंड पैरा में जो है वो हम लोग पढ़ते हैं कि उसमें क्या बात हुई है। सेकंड पैरा भी आप लोग एक बार देख लीजिए, एक सेकेंड, बहुत ज़्यादा इमेज मैंने ऐड कर ली जिससे आप लोग को अच्छे से समझ में आए। ठीक है, तो ये आप लोग का सेकंड पैरा है। तो इसमें जो है लक्ष्मण जी ने हंसकर कहा, हे देव सुनिए, हमारे जान में तो सभी धनुष जो है एक से ही हैं, परंतु पुराने धनुष के तोड़ने में क्या हानि जो है, क्या लाभ? ठीक है, श्री रामचंद्र जी ने तो इसे जो है नवीन के दोखों से देखा था, मतलब छूते ही टूट गया। वो बता रहे थे कि अब वहाँ इसने जो है लक्ष्मण जी ने बताया कि वो तो तोड़ना नहीं चाहते थे, वो तो बस धनुष को पकड़े थे, पकड़ते ही जो है वो टूट गया। इसमें जो है रघुनाथ जी का भी कोई दोष नहीं है। रघुनाथ जी आप लोग के, एक सेकेंड, यह आप लोग के जो है श्री रघुनाथ जी का भी कोई दोष नहीं है। मुनि आप बिना ही कारण इसलिए क्रोध करते हैं। परशुराम जी अपने फलसे की ओर देखकर बोले। फलसा किसको कहते हैं? जो ये परशुराम जी के हाथ में है, यही इनका फलसा, ये इनका जो कह सकते हैं कि जो इनका हथियार है। ठीक है, तो देख कर बोले और जो है हाथ में जो है जो था उसको जो है और थोड़ा टाइट कर लिया। मतलब कि होता है ना कि मैं पकड़ कर मार दूंगा। और जो है दुष्ट ताड़ते मेरे में संभव नहीं सुना, मतलब कि ये, अरे दुष्ट, तूने मेरा स्वभाव नहीं सुना, मैं तुझे बालक जानकर नहीं मारता हूँ। अरे मूर्ख, क्या तू मुझे नीरा मुनि की जानता है? नीरा मुनि मतलब ये जो आप लोग के हैं, एक सेकेंड, हाँ ये, क्या तू मुझे नीरा मुनि ही जानता है? मैंने बाल ब्रह्मचारी और अंतर क्रोधी हूँ। मैं जो हूँ बाल ब्रह्मचारी और अंतर क्रोधी हूँ, रीति यकुल के शत्रु हूँ, तो विशंभर में विज्ञात हूँ। अपनी भुजाओं के बल से मैंने पृथ्वी को के राजाओं से रह कर भी पृथ्वी में जो बड़े बड़े राजाएं हैं उनको भी जो मैंने नष्ट कर दिया है। बहुत बार उसे जो है ब्रह्माओं के दो डाले हैं राजकुमार, मतलब कि जो ब्रह्मांड में जितने भी लोग हैं, बहुत सारे राजाओं को जो है मैंने हराया है, वो किया है। ठीक है, तो उसके बाद जो है परशुराम जी बोले, सहस्त्र बरु की भुजाओं की काटने वाले इस फलसे को, मतलब कि मेरे हथियार को देखो। और अरे राजा के बालक, मतलब कि उसको लक्ष्मण जी को कह रहे हैं, अरे राजा जी के बालक, तू अपने माता पिता को सोच ले, मेरा फालसा बहुत भयानक है। ये गर्वहों के बच्चे के भी हास करने वाला है। मतलब कि ये बता रहे थे कि आप लोग बेसिकली सुने होंगे कि परशुराम जी ने जो है वो जो पेट में बच्चे होते थे उनको भी बहुत ज़्यादा मारा है। तो वो ये यही बता रहे हैं कि गर्वहों के बच्चे के नाश करने वाला भी मेरा फलसा है, तुम मुझे जो है बहुत ज़्यादा हल्के में ले रहे हो। बेसिकली इसमें जो है परशुराम जी अपनी तारीफ करते हुए ये सब बताएं। अब हम लोग को जो थर्ड पैरा उसमें क्या हुआ कि लक्ष्मण जी जो हैं वो हंस कर, थोड़ा मतलब बेइज्जती होती है ना, थोड़ा अगर आप लोग किसी को हंस के बोल दीजिए तो लगेगा कि हाँ वो मेरी बेइज्जती कर रहा है। तो वैसे ही लक्ष्मण जी ने जो है हंस कर परशुराम जी को बोला, कोमल देवी से बोले, हो मुनीश्वर, आपने अपने को बड़ा भारी योद्धा समझते हुए बार बार मुझे कुल्हाड़ी दिखाते हैं, मतलब कि वही फलसा दिखाते हैं, और फूंक से पहाड़ उठाना चाहते हैं। यानी कि वो बता रहे हैं कि फूंक से ही पहाड़ उठा दोगे, मैं इतना हल्का तो नहीं हूँ कि डर जाऊँ। यहाँ कोई कुम्बड़े की बिटिया यानी कोई छोटा फल नहीं है जो है तुरजनी यानी अंगूठे के पास वाली उंगली जो है तो देख कर ही मर जाती है। समझ रहे हैं? यानी कि मैं इतना हल्का नहीं हूं कि मुझे तुम घूर के देखो और मैं डर के मारे तुमसे माफ़ी मांग लूँ। कुठार और धनुष बार देख कर ही मैंने कुछ अभिमान साहित कहा है। भींग विषी समस्त कर और यगोपत
हो देखकर तो जो कुछ आप कहते हैं उसे मैं क्रोध को रोक कर सह लेता हूँ। देवता ब्राह्मण भगवान से भक्त और गो इन पर हमारे कुल की जो है कृपा नहीं दिखाई जाती है। मतलब कि बेसिकली इसमें जो है वो बता रहे थे लक्ष्मण जी कि मैं अपने मेरे अंदर जो भी क्रोध है ये मैं अपने क्रोध को जो है शांत कर ले रहा हूँ, काबू में कर ले रहा हूँ। क्यों कर ले रहा हूँ? क्योंकि जो है आप जो है ब्राह्मण हैं और आप एक राजा हैं, तो इसलिए मैं आपको कुछ नहीं कह सकता हूँ। तो इसमें जो है वो अपना वही कहते हैं कि वो सब अपना बात बता रहे थे कि मैं आपको इसीलिए कुछ नहीं कह रहा हूँ, आप जो कह रहे हैं मैं चुपचाप सुन रहा हूँ क्योंकि मैं आपकी इज्जत करता हूँ। ठीक है, लक्ष्मण जी ये सब कह रहे थे। तो दिखाई जाती है, ठीक है, क्योंकि इन्हें जो है माता पिता कहलाते हैं, यानी कि आप कह सकते हैं कि उनके माता पिता ने ही जो है उनको जो है लक्ष्मण जी को ये सिखाया था कि वो राजा है, वो ब्राह्मण है, उनका अपमान जो है वो ना किया जाए। और इनसे हार जाने पर आल अत्याचारी होती है, इसलिए आप मारे तो भी आपके पैर ही पड़ने चाहिए। यदि आप मुझे मारेंगे तब भी मैं क्या करूँगा, मैं आपका जो है वो पैर ही पकड़ लूँगा। एक वचन की क्रोधो वजह के सामने धनुष बाण और कठोर और आप व्यर्थ ही धारण करते हैं। इन्हें देखकर मैंने कुछ अनुचित कहा हो तो उसे क्षमा कीजिए। यानी कि वो बता रहा था कि मैं आपका आदर करना सीखे हैं, हम बस राजा मुनि ब्राह्मण की इज्जत करते हैं। वो ब्राह्मण थे आप लोग के क्या 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 नाम जिनकी हम बात कर रहे हैं, तो वो आप लोग के ब्राह्मण थे। तो वो लक्ष्मण जी यही कह रहे हैं कि आप ब्राह्मण हैं इसलिए हम आपकी इज्जत कर रहे हैं। और ये सब बेसिकली वो किस उसमें कहे थे लक्ष्मण जी ये सब एक उसमें कहे थे कि बस मैं तुमको ऐसे ही छोड़ दे रहा हूँ क्योंकि तुम बच्चे जैसे हो मेरे सामने। तो ये सब जो हम लोग नहीं लड़ाई में करते हैं कि अरे ठीक है जाओ तुमको छोड़ दिया यार, तुम मेरे सामने कुछ नहीं हो, मैं तुमसे क्या लड़ूंगा। तो ऐसे ही लक्ष्मण जी ने जो है उनको ये सब व्यंग किया था, ये सब बातें उनको सुनाई थी। अब उसके बाद हम लोग चौथे पैरे में अपने आते हैं, जो हम लोग का फोर्थ पैरा है। तो फोर्थ पैरे में क्या हुआ कि परशुराम जी जो है वो गुस्से में आ गए ये सब लक्ष्मण की बात सुनकर। अब वो बोले, हे विश्वामित्र सुनो। विश्वामित्र कौन थे हम लोग के? विश्वामित्र आपके ये हैं, एक सेकंड, ये जो है ये विश्वामित्र। हे विश्वामित्र सुनो। और उन्होंने कहा परशुराम जी ने, ये बालक जो है वो बड़ा कुबूदी है और कुटिल है, काल के वश होकर ये अपने कुल का घातक बन रहा है। ये स्वयं वश रूपी कह सकते हैं कि पाए चंद्र के कलंक है। ये बिल्कुल मूर्ख है और हिदर है। अभी क्षण भर में यानी थोड़ी सी देर में ये काल के ग्रास हो जाएगा, यानी कि इसको मैं मार दूंगा, ये काल में चला जाएगा। मैं पुकार कर कह देता हूँ, फिर मुझे दोष नहीं देना। ये सब जो है परशुराम जी किनसे कह रहे थे? विश्वामित्र जी से जो है वो कह रहे थे। यदि तुम इसे बचाना चाहते हो तो हमारे प्रताप बल और क्रोध बातला कर इसे, हमारा वो जो है क्रोध जो है बतला कर इसे जो है मना कर लो। अब भक्तमान जी बोले, यानी कि जो वो थे वो क्या बोले? अब लक्ष्मण जी बोले, हे मुनि, आपके शिवश आपके रहते दूसरा को वर्णन कर सकता है। आपने अपने ही मुंह से अपनी करनी को बहुत प्रकार से वर्णन की है। इतने पर भी संतोष ना हुआ तो फिर भी कुछ और कह दीजिए। क्रोध रोक कर असाधु मत सोइए। और आप वीरता के वरक्त धारण करने वाले धैर्यवान और कह सकते हैं कि श्रोवित्र गाली देते शोभा नहीं देते। मतलब कि बेसिकली इसमें जो है वो कह रहे थे कि आपको अगर लक्ष्मण जी बोले उनसे परशुराम जी से कि अगर आपके दिल में और भी कुछ है तो आप उसको ना रोकिए। आप जो है आपके दिल में और जो भी कुछ है आप वो मुझे बोल दीजिए और रोक कर जो है वो अपने दिल में जो है क्रोध ना पैदा रखिए। ठीक है। शूरवीर के युद्ध है परशुराम करते हैं। शूरवीर तो युद्ध है परशुराम करते हैं, अपने को नहीं जानते। सूत्र के युद्ध में उपस्थिति पाकर कागार ही होते हैं। जो कुछ नहीं कर पाते वो बातें करते हैं। मतलब कि आखिरी में लक्ष्मण जी ने फिर से उनके ऊपर एक कुछ कह दिया, एक वो टोन मार दी कि जो कुछ नहीं कर पाती वो बातें करते हैं। क्योंकि इतने देर से बस आप बातें कर रहे हैं कि आप बहुत ज़्यादा वो हैं, ताकतवर हैं, बहुत ज़्यादा ये है। तो बेसिकली आप इतने देर से बातें कर रहे हो, जो कुछ नहीं कर पाते वो सिर्फ बातें करता है। ठीक है। अब उसके बाद जो है हम लोग का जो लास्ट स्टैंजा है सबसे आखिरी वाला, उसमें क्या होता है? अब बोला जा रहा है कि आप तो मानो काल को हाथ
आप तो मानो काल को हाथ लगाकर बार बार उसे जो है मेरे लिए बुलाते हैं। लक्ष्मण के कठोर वचन सुनते ही परशुराम अपने भयंकर फलसे को सुधार कर हाथ में ले लिए, मतलब कि अब ले लिए कि अब मैं मार ही दूंगा अपने उसको हथियार को। और बोले आप लोग मुझे दोष ना दें, और बोले कि अब जितने भी लोग यहाँ पे हैं मुझे दोष ना दें, ये कड़वा बोलने वाला बालक मारे जाने के ही योग है। ठीक है, इसी बालक लेक मैंने बहुत बचाया, इस बालक को जो है मैंने बहुत बचाया है, पर अब ये सचमुच मरने के ही योग है। तो ये सुन के विश्वामित्र जी कहते हैं, विश्वामित्र आपके ये कहते हैं कि अपराध क्षमा कीजिए, बालकों के गुण और योग को साधु लोग नहीं गिनते। उन्होंने कहा कि इस बालक के अपराध को क्षमा करिए, बालकों के योग को, क्रोध को जो है हम साधु लोग जो है, आप लोग जो हैं वो जो है इतना नोटिस नहीं करते हैं, माफ़ कर देते हैं। फिर परशुराम जी बोले ताकि धर का कुठार वो द्रोहित्र और क्रोधित और ये जो कह सकते हैं कि गुरुध्रोम अपराधी मेरे सामने उत्तर दे रहा है, कि बोल रहे हैं कि बहुत ये नीच है और ये बहुत ज़्यादा मूर्ख है और ये मुझसे बहस लड़ा रहा है, मेरे सामने जो उत्तर दे रहा है। परशुराम जी किसको बोले? लक्ष्मण जी को बोले। इतने पर भी मैं इसे जो हो बिना मारे छोड़ दे रहा हूँ, सो हे विश्वामित्र, केवल तुम्हारे प्रेम से मैं इस कठोर कुठार से काट कर थोड़े ही परिश्रम से गुरु के उतरन हो जाते। मतलब कि भाभी अगर तुम ना बोलते और तुम्हारे प्रेम अगर मेरे दिल में ना होता तो मैं अभी इस बालक को जो है मार के जो है वो अपने जो है उस गुरु के जो है उतरन कर देता, यानी चढ़ा देता। लेकिन बस मुझे जो है विश्वामित्र तुमसे बहुत ज़्यादा प्रेम है, तो तुम्हारे कहने से मैं इस बालक को जो है वो छोड़ रहा हूँ, यानी कि लक्ष्मण जी को जो है वो छोड़ रहा हूँ। ठीक है, अब उसके बाद जो है विश्वामित्र जो है वो हंस कर कहा परशुराम जी को हरा सूझ रहा है। मतलब कि विश्वामित्र जो ये है, इन्होंने अपने एक मन में सोचा और मुस्कुरा कर बोले, एक उनके चेहरे पर मुस्कान है और वो बोले कि परशुराम जी को सिर्फ हरा सूझ रहा है, अर्थात स्वात्र विजय होने के कारण ये राम लक्ष्मण को साधारण समझ रहे हैं। और कह सकते हैं कि विश्वामित्र मन में कहा, उन्होंने जो है फिर से मन में कहा, किंतु ये फौलाद से बनी हुई खाल है और ये रस की खाल नहीं है जो मुंह में लेते ही जो है वो गल जाए। मतलब कि किनको कह रहे हैं? लक्ष्मण और श्री कृष्ण को कह रहे हैं कि ये जो है ये बहुत फौलाद से बनी खाल है, ये रस नहीं है जो मुंह में रखते ही पिघल जाएगी। खेद में मुझे आप भी कह सकते हैं कि बेनासुंझन बने हुए हैं, इनके प्रभु नहीं जानते हैं। ठीक है, मतलब आप लोग कह रहे हैं कि ये जो हैं आप क्या कहते हैं इनको, विश्वामित्र जी हैं, ये हंस कर बोले और कहे कि जो है परशुराम जी इन लोग को बहुत ही ज़्यादा साधारण लोग समझ रहे हैं, बहुत सारे लोग को मारे तो ये सोच रहे हैं कि इनको भी मार देंगे, लेकिन ये लोग जो हैं ये कोई साधारण लोग नहीं हैं, ये बहुत ही ज़्यादा जो हैं एक वो हैं, क्या कह सकते हैं कि बहुत ही ज़्यादा आप लोग के ताकतवर लोग हैं। ठीक है, तो अब हम लोग का जो लास्ट है, जो आखिरी वो है पैरा है, जो हम लोग का आखिरी काव्य कंश है, उसमें क्या हुआ है, किसमें बात हो रही है, इसमें कहा उन्होंने, तो इसमें जो है लक्ष्मण जी ने कहा कि हे मुनि, आपका प्रेम को कौन नहीं जानता, ये संसार भर में जो है प्रसिद्ध है। आप माता पिता से तो अभी अच्छी तरह जो है उतरन हो ही गए हैं, अब गुरु के शेंद्र रहा जिसके, यानी बड़े सोच रखते हैं, वे मानो हमारे ही मत्थे जो है कड़े थे और बहुत दिन बीत गए और ब्याज भी बहुत बढ़ गया है। ठीक है, ब्याज भी जो है बहुत ज़्यादा बढ़ गया होगा। अब कोई हिसाब करने वाले को जो है वो बुला लिए तो मैं तुरंत जो हो थाली खोल कर जो हूँ दे दूँ, थैली खोल कर जो हूँ वो दे दूँ। ठीक है, अब लक्ष्मण जी ने जो है वो कड़वे वचन सुनकर, लक्ष्मण जी के ये सब कड़वे वचन सुन के परशुराम जी ने जो है फसल संभाला और सही सबने फसल एकदम संभाला। परशुराम जी एकदम गुस्से में लाल हो गए और पूरी सभा जो है वो खड़ी हो गई और हाय हाय जो है वो नारा लगाने लगी। उसके बाद जो है लक्ष्मण जी बोले, हे विरगेश, आप मुझे जो है फरसा दिखा रहे हैं, पर ये राजाओं के शत्रु ब्राह्मण समझकर जो हो बचा रहा हूँ मैं, मतलब कि जो हो राजाओं का जो वो है ब्राह्मण समझ के जो हूँ मैं आपको जो हूँ वो छोड़ रहा हूँ। ठीक है, आपको कभी बलवान वीर नहीं मिले। लक्ष्मण जी कह रहे हैं आपने लड़े बहुत है, लेकिन आपको कभी मेरे जैसे बलवान वीर नहीं मिले हैं। हे ब्राह्मण देवता, आप घर में ही बड़े हैं, ये सुनकर जो है उचित है अनुचित है सब कुछ कर बुखार उठे, यानी कि सब लोग जो है वो सब कुछ कांप उठे सब लोग, क्योंकि वो परशुराम जी, ऑफकोर्स की बात
कि वो जो है बहुत ज़्यादा पावर में थे उस टाइम और उनके पास ताकत बहुत थी। तो वो जो है सब के डर के मारे जो है काँप उठे श्री लक्ष्मण जी के ये सब कथन सुन के। ठीक है, तब श्री रघुनाथ जी जो है, एक सेकेंड, हाँ ये, तब श्री रघुनाथ जी ने जो है इशारे से लक्ष्मण को रोक दिया और लक्ष्मण के उत्तर से जो अहिंती के समान थे परशुराम जी क्रोध रूपी अग्नि को बढ़ते देखकर रघुकुल के सूर्य के श्री रामचंद्र जी, यानी कि जो श्री रामचंद्र जी के जल के समान जो है शांत करने वाले वचन बोले। यानी कि वहीं पे जो है वो थे श्री कृष्ण जी थे। उन्होंने क्या किया, जब देखा कि ये बहुत ज़्यादा परशुराम जी अब गुस्सा हो गए तो उन्होंने क्या किया कि जल के समान शांत रहने वाले जो हैं वो वचन बोले। किसने? श्री कृष्ण जी ने। ठीक है, और वचन बोले और राम शांत थे और जो है उन्होंने जो है पूरी बात परशुराम जी से जो है मीठी मीठी बात करके जो है पूरा मामला जो है वो संभाल लिया। ये चैप्टर आप लोग का एक्चुअली बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट है और बहुत लोग जो है इसको अच्छे से समझा नहीं पाते, तो इसीलिए इमेज के थ्रू मैंने इसको आप लोग को अच्छे से समझाया कि इसमें जो है कौन कौन सी बात हुई है। सबसे मेन चैप्टर आप लोग का यही है। ये अगर आप लोगों ने समझ लिया तो 100% आप लोगों ने सब समझ लिया। अब हम लोग सीधे सीधे बात करते हैं अपने किस में, जो हम लोग का है आत्मकथा। आत्मकथा जो है वो किसने लिखा है? वो आप लोग के जयशंकर प्रसाद जी ने लिखा। ठीक है, तो सबसे पहले जो है यहाँ कवि ने जो है अपने अंदर के विचारों की बात कर रहे हैं, अपने मन के भाव को जो है वो व्यक्त कर रहे हैं। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला स्टैंजा, तो इसमें पहला स्टैंजा की क्या बात करें, इसमें समझिए पूरा एक यही है, इसमें 2 या 3 स्टैंजा, तो आइए इसको जो है वो हम लोग अच्छे से समझते हैं। तो सबसे पहले फोटो की जो है इमेज के थ्रू जो है वो इजीली जो है वो हम लोग समझेंगे। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। जैसे जो है भौरा, ये आप लोग का जो भौरा होता है, जैसे भौरा मनरूपी भौरा गुनगुना कर अपनी कौन सी कहानी जो है हमसे कह रहा है, वो अपने जीवन की अन्य विशेषताओं के बारे में बता रहे हैं, उन इच्छाओं के बारे में जो है वो बता रहे हैं, उन इच्छाओं के बारे में बता रहे हैं जिसे जो है वो वातावरण में जो है कह सकते हैं कि नर पकड़ वो गिर रही है। यानी कि उनको सुख जो है पहुंचाने वाली खुशियां वो एक एक करके साथ छोड़कर जो है वो चली जा रही हैं। क्या हो रहा है? वो अरे ये नहीं चली जा रही, हाँ वही खुशियां चली जा रही हैं। ठीक है, जीवन की असली सच्चाई भी यही है। खुशियां जो है वो हमेशा जो है वो नहीं रहती हैं, छोड़कर चली जाती हैं। ठीक है, तो इस विशाल विस्तार वाले आकाश की बात करते हुए वो कहते हैं कि कितने ही पुरुषों ने अपने जीवन की कथाएं लिखी, मैं उसे पढ़कर तो ऐसा लगता है भाई वह स्वयं ही अपना हंसी उड़वा रहे हैं। मतलब कि जितने बड़े बड़े लोगों ने जो आत्मकथाएं लिखी हैं, कुछ लोगों में उनको ऐसा लगता है कि वो लोग अपना हंसी उड़वा रहे हैं। क्यों बोला? क्योंकि होता है कि कुछ उनके जीवन में जो है उनकी आत्मकथा में कुछ इतना डिफिकल्ट नहीं हुआ, तब भी वो जो है वो अपने आत्मकथा की स्टोरी लिख दी है रोज़मर्रा की ज़िंदगी। तो इसीलिए बोले कि वो लोग तो अपनी हंसी उड़वा रहे हैं। मेरे जीवन में बहुत सारे बुराइयाँ भी हैं और मैंने जो है कह सकते हैं कि मित्रों तुम, मेरे जीवन में बहुत सारी बुराइयां भी है और मेरे मित्रों तुम मुझे यानी कहते हो कि मेरे जीवन में जो कमियां हैं, जो मेरे साथ हुआ, मैं तुम सब के सामने जो हूँ कह डालूँ वो सब चीज़ें आत्मकथा के थ्रू। अच्छा, तो एक बात बताओ, तो मेरी कहानी को सुनकर तुम्हें कोई सुख मिलेगा? लिख तो दूंगा, मेरी कहानी में कोई इंटरेस्टेड तो है नहीं, तो तुम्हें कोई सुख मिलेगा? मेरे नाम तो खाली दादर के समान है जिसमें कोई भाव ही नहीं है। तो क्या मेरे मन से तुम्हारे मन को कोई शांति मिलेगी? या मेरे मन के भाव से तुम्हारे मन के खालीपन भर जाएगा? ऐसा तो नहीं मेरा खाली जीवन देखकर तुम्हें सुख प्राप्त हो जाए। यानी कि मेरे खाली जीवन में ऐसा कुछ भी नहीं है जो मैं लिखूं जिसको पढ़ के तुम लोग जो हो वो एक जो है वो हो जाए, कोई सुख तुम लोग को प्राप्त हो। अब सेकंड पैरा में आते हैं, उसमें क्या हुआ कि कवि ये कहना चाहते हैं कि यहाँ पर यही उनकी जो है विडंबना है, यानी दुर्भाग्य की बात है कि सरल मन वाले लोगों की हंसी उड़ाई जाती। सरल मन कैसे? जैसे कि हम लोग का जादू है। अब कोई बहुत ज़्यादा सीधा होता है तो उसका लोग मजाक उड़ाते हैं ना, तो उड़ाई जाती है। अभी तक मैंने दूसरों के स्वभाव को समझा तो नहीं है, इसीलिए मैं अपनी कमियां जो है वो प्रकट करके लोगों को छल कपट पूर्ण व्यवहार और दुनिया जो मुझे धोखा मिला है दुनिया से, उसे मैं जो हूँ तुम्हें बताऊं। ठीक है, तो मैं उस मधुर चांदनी रातों के
कह सकते हैं कि गेटर के कैसे गांव मतलब कि उस चांदनी जैसा हूँ जो लोगों को रोशनी प्रदान करता हूँ। उज्जवल गाथा को कैसे गांव खिलखिला कर जो है उसको रोशनी को जो है गांव कैसे खिलखिला कर जो है वो हंसते हुए वो मिलता है। ठीक है, उसके बाद कहते हैं कि स्वप्न सुख है जिसका मैं स्वप्न देख रहा था, यानी जो सुख था उसका मैं सपना देख रहा था, सोया हुए थे तो सपना देख रहा था, तो देख कर जो है वो मैं जग गया हूँ और अलीगढ़ में आते आते जो है मुस्कुरा कर भाग गई। मतलब कि वो जो मेरे पास आ रही थी, लेकिन आते आते जो खुशियाँ थी नींद में जो है मेरे पास आ रही थी, लेकिन आते आते वो दूर चली गई। ठीक है, मेरी आंख खुल गई। उन क्षणों को बताने की आवश्यकता नहीं समझते हैं जिसने उनको कभी सुख नहीं मिला। वो कह रहे हैं कि मैं आत्मकथा में उन चीज़ों को बताने में कोई इंटरेस्टेड नहीं हूँ जिससे मुझे कभी सुख नहीं मिला, और मुझे नहीं मिला तो तुम लोग को कैसे मिलेगा। वो एक सपना देख रहे थे, ठीक है, जिसमें उन्होंने क्या देखा था कि उनको सुख जो है वो आते आते उनके पास से चला गया। अब थर्ड पैरा हम लोग को जो पढ़ना है उसमें कहते हैं कि कवि यहाँ पर अपने प्रिय की बात करते। प्रिया मतलब प्रिया, ये प्रिया नहीं, ये जो आप लोग कहते हैं ना कि मेरी प्रिय पुस्तक है, प्रिय मतलब प्यार जो वो करते हैं, तो वही बता रहे हैं कि उसमें कहते हैं कवि यहाँ पर अपने प्रिय की बात करते हैं, अपने प्यार की बात करते हैं, यानी कि अभी आप लोग सुनेंगे तो अच्छे से समझ जाएंगे। ठीक है, की बात कर रहे हैं, प्रिया के सुंदरता के वर्णन कर रहे हैं। यहाँ वो कहते हैं कि उनके गालों को देखकर ऐसा लगता है कि वो प्रेम करते हैं और प्रेम बिखारते हुए जो है चली आ रही है और उसने उदित हो रही है। ठीक है, उन्हें ऐसा कभी कभार लगता था कि हाँ आज वो उसे यादों को सहारा लेकर अपने जीवन के रास्ते के थकान को जो है वो कह सकते हैं कि लेकर दूर करते हैं। ठीक है, और लेकिन जो है मेरे जीवन में सुख के ऐसे पल जो है कभी नहीं आए जिसने तुम प्रेरित हो सको या पीड़ित हो सको। ठीक है, इसीलिए मैं अपने जीवन की आत्मकथा क्यों लिखूं, इसलिए मैं जीवन की कहानी को खोल कर देखा चाहते हो, मेरे जीवन की कहानी को खोल कर देखना चाहते हो, तो मैं छोटे से जीवन के अभाव में बड़ी बड़ी कथाएं हैं। ठीक है, मेरे जीवन के छोटे से अभाव में बड़ी बड़ी कथाएं हैं, उन कथाओं को मैं कैसे कहूँ, और मेरे लिए तो यही अच्छा रहेगा ना कि मैं दूसरे महान लोगों की कथाएं को जो वो सुनता रहूं और अपने बारे में छुप रहूं। ठीक है, भले ही तुम मेरे आत्मकथों को सुनकर जो प्रेरणा प्राप्त कर सकते हो, यानी कि कोई अच्छी सीख ले सकते हो, लेकिन मेरा जो कह सकते हैं कि जो मेरा दुख है जो समय था वो बहुत ही शांत था। ठीक है, मेरा जो दुख का समय था वो बहुत ही ज़्यादा शांत था, ठहरा हुआ, तो उसमें कोई भी वो उछाल नहीं थी, उसमें कोई भी बात नहीं थी। अब वो जो है थक कर सो गए हैं, इसीलिए मैं अपनी आत्मकथा जो हो लिखना अभी जो है इस टाइम पे जो है वो ये उचित समय नहीं है मेरी आत्मकथा लिखने का। वो कहना चाहते हैं मेरे जीवन में ऐसी बड़ी कोई घटना नहीं हुई है जो बता सकूं जिससे तुम कोई प्रेरणा ले सको। तो यही बेसिकली आप लोग को ये वाला चैप्टर था। अब हम लोग सीधा अपने नेक्स्ट चैप्टर में आते हैं जो हम लोग का कौन सा है, उत्साह तथा अट नहीं रही है। इसमें हम लोग को दो चीज़ पढ़ना है, एक आप लोग को ये उत्साह है, एक आप लोग को पढ़ना है अट नहीं रही है। ठीक है, तो सबसे पहले जो है वो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग सूर्यकांत निराला जी के बारे में पढ़ते हैं। ये आप लोग के सूर्यकांत निराला जी हैं। ठीक है, तो बादलों की ओर बात करते हुए यह लिखा है, सूर्यकांत निराला जी ने बादलों की ओर बात करते हुए लिखा है, उन्होंने इच्छाओं की तरह जो है इन्हें दिखाया है कि बादल जो है वो बेसिकली एक इच्छा होते हैं। ठीक है, लोगों की इच्छाओं को पूरा करते हैं। तो अगर हम लोग अपने फर्स्ट स्टैंजा में आ जाएं तो कह सकते हैं, एक सेकेंड, हम लोग का फर्स्ट अच्छा पीछे रह गया, 1 मिनट, देख रहा हूँ कितनी मेहनत करनी पड़ती है, एक एक इमेज वो रिलेट करानी पड़ती है। तो ये आप लोग का पहले जो है वो हम लोग क्या पढ़ते हैं, पहले हम लोग अपना उत्साह पढ़ते हैं, उसके बाद अट नहीं रही है पढ़ते हैं। ठीक है, तो पहले उत्साह आई है, तो उत्साह में जो ये फर्स्ट स्टैंजा है इसमें क्या बात हो रही है कि कवि ने बादलों को संबोधित करते हुए कह रहे हैं कि लोगों के मन में सुख को भर दो, और ऐ लोगों जो है लोग हैं वहाँ के, ऐ लोगों के लाए के मन में सुख भरने वाले बादल, ऐ लोगों के मन में जो है वो सुख भरने वाले बादल आकाश को घेर कर खूब बरसो। मतलब कि जो बादल है वो जो उनको कह रहे हैं कि आकाश में जो है खूब गरजो, घेर कर आकाश को खूब गरजो। ठीक है, तुम्हारे सुंदर काले काले बाल हैं। एक सेकेंड, बादल के सुंदर सुंदर काले बाल कैसे हो सकते हैं? यहाँ पे कवि ने क्या किया, मानवीकरण अलंकार का यूज़ किया है, जिसमें क्या होता है कि एक से दूसरे चीज़ को जो है कंपेयर किया जाता है, इमेजिन किया जाता है। तो यहाँ पे मानवीकरण का बात किया जा रहा है, क्योंकि बेसिकली बादल के तो कोई बाल नहीं होते, यहाँ बादलों की बाल की बात की जा रही है। ठीक है,
तो इसमें जो है उन्होंने क्या कहा है कि काले काले बाल घुंघरैले बाल हैं, ये कल्पना करके कहते हैं कि काले बादल अत्यंत दूर दूर तक पूरी दुनिया में फैले हुए हैं। और कवि निराला ने बादलों को कवि रूपी में वरखिया क्या कहते हैं वरखियक करते हुए जो है कहा है कि तुम्हारे हृदय की जो बिजली है वो चमक रही है, जिससे बादल वर्षा करके सभी पूरे के पूरे पृथ्वी को, पूरे संसार को कह सकते हैं कि अच्छा जो है हावी जीवन जो है प्रदान हो सके, अच्छा जीवन प्रदान हो सके। ठीक है, इसी प्रकार कवि भी संसार को नए जीवन देते हैं। जिस प्रकार बादलों में वरद छुपा है, उसी प्रकार कवि भी अपनी नई कविता में भावनाओं को छुपाकर एक सृष्टि का निर्माण करते हैं, सारे संसार को जोश से भर देते हैं, इस धरती पर नव जीवन को भी बिखेर देते हैं। समझ रहे हैं? जैसे बेसिकली आप लोग क्या हो रहा है कि जैसे बादल जो है बारिश करता है तो एक अच्छा मौसम और एक अच्छी फसल, ये सब कुछ जो है नया जैसे आता है, वैसे कवि जो है वो भी अपनी जो स्टोरी लिखते हैं, जो लेखिका लिखते हैं, कविता लिखते हैं, उससे भी जो है जीवन पर बहुत ज़्यादा प्रभाव आता है और वो जो है बहुत ज़्यादा चेंज हो जाता है। ठीक है, अब सेकंड में कवि कहते हैं इसमें वातावरण में जो बेचैनी है, जो उमस भरी हुई है, मतलब कि उमस है ना बहुत ज़्यादा, जो उमस भरी हुई है। ठीक है, और कह सकते हैं कि जो लोग दुखी हैं, गर्मियों से परेशान हैं, कहते हैं बादलों से लोगों के मन में दुखी जो है उसको सुख से भर दो, मतलब कि जो लोगों के मन में दुख है उसको सुख से जो है वो भर दो। ठीक है, और आप लोग जो है आकाश को जो है घेर कर खूब बरसो, कहते हैं ऐ बादल आकाश को घेर कर जो है वो खूब बरसो। ठीक है, आकाश को घेर कर, एक सेकेंड, हाँ सही पढ़ रहे हैं, हाँ आकाश को घेर कर खूब बरसो। अब उसके बाद जो है क्या होता है कि आप लोग कह सकते हैं कि आकाश को घेर कर खूब बरसने के लिए वो कह रहे हैं कि बादल यार तुम बहुत ज़्यादा वो करो और जिससे जो है तुम बहुत ज़्यादा जो है वो बरसो। अब संसार में भयंकर गर्मी पड़ी हुई है, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं हाई गर्मी, तो संसार में बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ी हुई है और इसी कारण लोग बेचैन हैं, उदास हैं। इसी प्रकार बादलों से कहते हैं कि आकाश का आधयंश दिशा से आए हुए बादलों खूब बरसो और धरती का गर्मी से जो तप रही है, जो धरती गर्मी से तप रही है, उसे ठंडा कर दो और लोगों को सुखी कर दो। ठीक है, तो बेसिकली इसमें यही सब हो रहा था कि कंपेयर क्या किया बादलों को और कविता को, कि इन दोनों में क्या क्या सेम चीज़ है, इजीली आप लोग जो है वो कंपेयर कर पाएंगे। अब उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं क्या कि ये आप लोग का उत्साह था, बात करते हैं किसकी अट नहीं रही है। ठीक है, अट नहीं रही है, हाँ सही देख रहे हो। तो यहाँ पर जो है वो फागन की बात कर रहे हैं। किसकी फागन, मतलब आप लोग कह सकते हैं कि वो आप लोग की वो होती है फसल जो होती है आप लोग की, फागन का जो टाइम आता है उसी को और अच्छे से समझते हैं कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला बसंत के मौसम की बात करते हैं। किसकी, बसंत के मौसम की बात करते हैं, फागुन के मौसम की बात करते हैं। ठीक है, तो फागुन के सौंदर्य को यहाँ लेखक बता रहे हैं हमको कि फागुन की जो शोभा है, पत्तों पर नई नई फूल लग रहे हैं, नए नए फूल लगे होते हैं, वो आप लोग कह सकते हैं कि समा नहीं पा रहे हैं। ठीक है, जो शोभा पूरे के पूरे आप लोग कह सकते हैं कि टन हो जो होता है चली जा रही है, पूरे के पूरे शहर में जो है वो फैलती जा रही है। ठीक है, चारों ओर फूल खिल रहे हैं और कह सकते हैं कि सांस लेते हुए वो सांस जो पूरे के पूर्व संस्कृति को खुशबू के से जो है वो भर दे रही है, क्योंकि फागुन के मौसम में चारों ओर फूल लग रहे होते हैं। ठीक है, इसी वातावरण में हम घर के खुशबू, हर घर में जो है वो खुशबू फैल जाती है, इसको देखकर मन प्रसन्न हो जाता है। आकाश में कह सकते हैं कि वर्णा चाहते हैं और वातावरण में पंछी भी खुश हो रहे हैं। क्यों, क्योंकि फागुन के इस मौसम का, इसमें जो है बसंत पंचमी में जो है मौसम जो है बहुत अच्छा हो जाता है, घर भर देती है खुशियों से, उड़ने को नव में तो पार पार कर देते हैं, पंख फैलाकर पंछी भी आकाश में उड़ना चाहते हैं। फागुन का ये दृश्य इतना ज़्यादा सुहाना है, आंखें हटाने से नहीं हटती है। कहीं हरी
कहीं लाल पत्तियां जो है ये सब लगी हुई है। तो बेसिकली यही आप लोग को चैप्टर इसमें पूरा का पूरा वो बता रहा था कि फागुन का मौसम जो है वो कितना ज़्यादा अच्छा होता है कि यहाँ से आग हटाने को नहीं हटती हैं, पंछियाँ अपने पर उठा कर जो है पूरा फैलते हैं। आई होप के तो हम लोग जो है वो अपने नेक्स्ट चैप्टर पर आते हैं, जो हम लोग का कौन सा है, धांधुरित मुस्कान। असल में इसमें दो है, एक हम लोग को ये पढ़ना है धांधुरित मुस्कान, और दूसरा जो है इसमें हम लोग को जो है फसल पढ़ना है। दोनों ही बहुत ज़्यादा छोटी छोटी हैं। तो इसमें जो है इसके लेखक परिचय की बात करते हैं, वो हम लोग के कौन से, नागार्जुन। ये नागार्जुन नहीं जी, ये नागार्जुन, ठीक है। तो बिना दांत, इसमें लेखक ने क्या किया है कि बिना दांत के मुस्कान का यहाँ पॉइंट बता रहे हैं कि बिना दांत वाले बच्चे जो होते हैं उनका वो बता रहे हैं कि उस बारे में कितना अच्छा लगता है, ठीक है। तो कवि परिचय जान लेते हैं कि कवि नागार्जुन जी के बारे में, इनका जन्म बिहार के दरभंगा जिले के कह सकते हैं कि सतलखा गांव के सन 1911 में हुआ था। इनकी कह सकते हैं कि आरंभिक शिक्षा जो है वो संस्कृत पाठशाला में हुई। बाद में अध्ययन के लिए बनारस और कलकत्ता गए थे, ठीक है। अब 1936 में 1936 में वो श्रीलंका गए थे और वो जो है बौद्ध धर्म को कह सकते हैं कि दीक्षित कर लिए थे, यानी बौद्ध धर्म को जो है वो अपना लिए थे, फॉलो करने लगे थे, ठीक है। 2 साल प्रवास बाद यानी 1938 में अपने देश जो है वो लौट कर आए थे। और वो आप कह सकते हैं कि एक बहुत ही ज़्यादा घुमक्कड़ टाइप के लोग थे, उनको घूमना फिरना ये सब बहुत ज़्यादा पसंद है, ठीक है। तो घनी स्वभाव के थे नागार्जुन जी। उन्होंने जो है संपूर्ण भारत यात्रा जो है वो क्यों हुई थी, सन 1988 में इनकी मृत्यु हो गई थी। कब हो गई थी, 1988 में। तो इसमें यह धांधुरित मुस्कान में क्या बताया जाता है कि जो एक बच्चे के बारे में जो है जो पूरी कविता के परिभाषा को समझा देते हैं। इस कविता में कवि ने नवजात शिशु के मुस्कान के सौंदर्य के बारे में बताया है, बिना दांत वाले बच्चे के इस्माइल, यानी कि ये जो बच्चा हंस रहा है इसके दांत नहीं निकलते हैं तो ये हंसता है तो बगैर दांत के कितना अच्छा लगता है, तो इसी के बारे में वो बताए हुए हैं। कवि कहते हैं कि शिशु की मुस्कान इतनी मनमोहक और आकर्षक होती है कि किसी मृतक में भी जान डाल दे, जो मरे हुआ इंसान है उसमें भी जो है वो जान डाल देती है, ठीक है। खेलने के बाद धूल से भरे हुए तुम्हारे शरीर देखकर ऐसा लगता है कि मानो कोमल का फूल जो है कमल का फूल जो है वो तालाब छोड़कर मेरी झोपड़ी में जो है आकर खिल गया हो। वो बता रहे हैं कि तुम जो हंस रहे हो तो और कीचड़ में जो है खेल कर आए हो, गंदे हो तो इतने अच्छे लग रहे हो जैसे कि तालाब में जो फूल होता है वो छोड़कर जो है मेरे घर में तुम आके रह गए, यानी मेरे घर में जो पैदा हुए हो। तो वो बेसिकली यही जो है वो बता रहे हैं, ठीक है। तुम्हारे इस फर्ज को पुकार कर पत्थर भी जो है मानो पिघल गया हो, तुम्हारे जैसे कोमल शिशु को पकड़कर किसी भी पत्थर हृदय व्यक्ति का भी दिल जो है वो पिघल जाएगा। कवि कहता है कि बच्चे की सुंदरता इतनी ज़्यादा है कि ये मुर्दे में भी जो है वो जान डाल दे, ठीक है। कवि कहता है उनका मन जो है बांस और बबूल की भांति जो है वो हिरस और फूंत हो गया है। मतलब कि ये आप लोग देख सकते हैं बबूल, तो ये कैसे एकदम वो अच्छा हो जाता है, खिलखिला जाता है, ठीक है, हो गया है कि स्पर्श मात्र पड़ते ही, ठीक है, हृदय की शोभालिका के फूलों की भांति जो है वो झड़ने लगा है, ठीक है। मतलब कि एकदम जो है वो जैसे ही उनके पास जाओ शिशु को देखते ही जो है उनका हृदय जो है बहुत ज़्यादा खुशी से उभर आया है। उनका मन बहुत ख़राब हो चुका था, उनका बता रहे हैं वो कि मेरा मन जो है वो बहुत ही ज़्यादा जो है वो ख़राब हो चुका था, पर जब उसको देखते हैं तो मन अच्छा हो जाता, अपने शिशु को देखते हैं तो, ठीक है। कवि के हृदय में वात्सल्य की धारा बह निकली और वो अपने शिशु से कहते हैं कि तुमने मुझे आज से पूर्व नहीं देखा इसीलिए मुझे पहचान नहीं रहे हो। वो कहते हैं तुम्हें थकान से उभरने के लिए जो है मैं अपनी आंखें जो फेर लेता हूँ ताकि तुम भी मुझे एक टक देख के शर्म से बच सके। यानी कि हो ये है ना कि कवि जो बहुत थके रहते हैं तो वो अपने बच्चे को देखते रहते हैं, तो वो देखते हैं तो बच्चा भी इनको जो है एक टक जो है घूर घूर के देखता रहता है, तो बच्चा थक ना जाए देखते देखते, तो इसीलिए जो है ये अपनी नज़र खुद ही हटा लेते हैं कि मैं तो थका हुआ हूँ ही, तुम भी मुझे ऐसे देखोगे, मेरी नज़र से नज़र मिलाओगे तो तुम भी जो है वो बहुत ज़्यादा थक जाओगे, ठीक है। वो कहते हैं कि मैं तुम्हें देखकर बहुत खुश हो रहा है और मेरा मन जो है वो बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हो रहा है, सुंदरता देखकर खुश हूँ, मैं बहुत कह सकते हो कि थकान में हूँ, फिर भी मैं उससे जो है उभरने के लिए मैं अपनी आँख तुमसे जो है हटा लेता हूँ ताकि तुम मुझे देखकर जो है कष्ट ना उठाओ, ठीक है। वही चीज़ है जो मैंने आपको बताया। तो क्या हुआ यदि कि मुझे पहचानो, क्या हुआ यदि तुम जो है मुझे नहीं
पा रहे हो, मुझे तुमने जो इससे पहले कभी नहीं देखा, मैं तुम्हारे लिए क्या हूँ, अनजान हूँ, क्योंकि मैं तो घूमता रहता हूँ, मैं घूम फिर के अभी आया हूँ, अब तुमसे मिल रहा हूँ, तो तुम मुझे जो हो वो नहीं पहचानते हो। तो बेसिकली यही चीज़ जो है वो बता रहे थे, ठीक है। अब उसके बाद जो है वो अपनी पत्नी को आभार जताते हुए वो कहते हैं, जताते हुए क्या कहते हैं कि हुए बोले कि तुम्हारे कारण ही जो है ये सब संभव है, और जो है संबंध इधर जो है उधर भटकता, मतलब कि तुम्हारे कारण ये बच्चा जो है ये अच्छे से जी रहा है, मैं तो इधर उधर भटकता रहता हूँ, मैंने कभी जो है अपने शिशु की तरफ जो है वो ध्यान ही नहीं दिया, ठीक है। तो जो है पाला तुमने जो है इसको बहुत अच्छे से पाला, और जब भी हम दोनों की निगाहें मिलती हैं तब तुम्हारी ये मुस्कान जो है वो आकर्षित कर लेती है। ये सब बेसिकली आपके किसके बारे में हो रही थी, आपके जो है शिशु के बारे में बहुत अच्छे से जो है आपके राइटर ने जो है बताया था, घुमक्कड़ टाइप के आपके राइटर थे वो। अब वहाँ पे हम लोग आते, जो हम लोग का नेक्स्ट था कि अब जो है अगला कौन सा, फसल वाले, ये जो फसल का स्टैंजा था आप लोग का, एक सेकेंड, ये फसल वाले हैं, ठीक है। तो इसमें जो है कवि ने जो है कविता में कवि ने फसल के साथ जो है क्या क्या टाइम लगता है, कैसे फसल को पैदा करने में एक योगदान रहता है, ये सब जो है वो स्पष्ट किया है, ठीक है। तो वह कहते हैं कि इसमें इसे पैदा करने में एक नदी नहीं, दो नदी नहीं, मतलब कि बहुत सारी नदियों का मेल होता है, ठीक है। बहुत सारी नदी के पानी होता है, बल्कि ढेर सारी नदियों का पानी का योगदान होता है, एक दो नदी नहीं, बहुत सारी नदियों का योगदान होता है। अर्थात जब सारी नदियों का पानी जो है भाप बनकर उड़ जाता है तब सब बादल बनकर बरसते हैं, जो कि फसल उगाने के सहायक होते हैं। यानी कि जब फसल उगती है तो हम लोग उसमें जो है पानी डालते हैं, ठीक है, समझ रहे हैं। और जब पानी डाल देते हैं तो वही पानी क्या होता है, बहुत ज़्यादा रहता है, तो वो एवापोरेट हो जाता है। ये देख रहे बहुत सारे लोग का वो योगदान लगता है। तो जब वहाँ पे वो डाल देते हैं, पानी डालते हुए एवापोरेट होता है, वो ऊपर चला जाता है, और फिर उसी पानी से जो है वो बारिश होती है। तो ऐसे ये साइकिल जो है वो चलती रहती है, ठीक है। तो यही महत्व जो है वो स्पष्ट करते हुए कहते हैं कि फसल त्यौहार सॉरी, ठीक है। तो फसल तैयार करने में आशंक लोगों के हाथ और मेहनत होती है, बहुत सारे लोगों की मेहनत होती है, कोई एक लोग का काम नहीं है फसल तैयार करना। कवि बताते हैं कि हर मिट्टी के अलग अलग श्रेष्ठता होती है, यानी कि आप लोग जो एसएसटी में पढ़े हैं कितने टाइप के आप लोग के सॉइल होते हैं, तो वही वाला इसमें चीज़ है, ठीक है। उनका रूप रंग गुण एक समान नहीं होता है, ठीक है। ये मिट्टी के बारे में सबका योगदान जो है फसल को तैयार करने में है। कवि ने बताया है कि फसल बहुत चीज़ों का संभोलित रूप है, जैसे नदियों का पानी, ठीक है। दूसरा आप लोग का कौन सा है, हाथों की मेहनत। तीसरा कौन सा है, बिंद मिट्टियाँ, बहुत सारी मिट्टियों का गुण, ठीक है। चौथा आप लोग का सूर्य की किरणों का प्रभाव, और पांचवा जो आप लोग का कौन सा है, मंद हवाओं का स्पर्श। ये सब लोग मिलकर एक फसल को तैयार करते हैं, और बहुत सारे किसानों की मेहनत, हाथों की मेहनत जो है वो फसल को तैयार करने में लगती है। ये कोई बच्चों का खेल नहीं है। तो यही आप लोग का पूरा चैप्टर जो है वो बताया गया, ठीक है। अब उसके बाद जो हम लोग अपने लास्ट चैप्टर में आते हैं, वो हम लोग का कौन सा चैप्टर, वो हम लोग का है संगतकार। संगतकार चैप्टर को किसने लिखा है, आपके संगतकार चैप्टर को आप लोग के लिखा है मंगलेश डबराल ने। अब मंगलेश डबराल का पहले हम लोग जीवन परिचय समझ लेते हैं कि इनका जन्म सन 1948 यानी 1948 में तिहड़ी गढ़वाल कहते हैं उत्तराखंड के कफुल पानी गाँव में हुआ था। और इनकी कह सकते हैं कि शिक्षा जो है वो देहरादून में हुई थी, और दिल्ली आकर हिंदी पेट्रियात और प्रत्यक्ष और आसपास काफ़ी काम करने के बाद जो है पूर्व ग्रह में सहायक संपादक के रूप में जो है वो जुड़े। इलाहाबाद और लखनऊ से कह सकते हैं कि प्राकरहित अमृत भट्ट में भी कुछ दिन जो है वो उन्होंने जो है रहकर जो है उसमें भी उन्होंने काम किया। सन 1983 में जनसत्ता में जो है संपादक का पद संभाले, मतलब कि बहुत ही ज़्यादा बड़े राइटर थे, और इन्होंने जो है बहुत ज़्यादा पद जो है वो संभाले हैं, ठीक है। बहुत ज़्यादा पद जो है वो इनको जो है वो मिले गए हैं, ठीक है। अब जो है उसमें क्या है कि सिंगर की महानता बताइए, क्या बताइए इसमें कि जो सिंगर होते हैं उन लोग की जो है इसमें महानता बताई गई। तो आइए इसको अच्छे से जो है वो समझते हैं। इस कविता में कवि ने जो है गायक जो गाते हैं, जो सिंगर होते हैं के मुख्य गायक, यानी कि बहुत सारे लोग जो गा रहे हैं, तो इसमें जो आप लोग का मुख्य गायक होता है, कौन होता है, आप लोग का जो मुख्य गायक होता है, जो एक लोग गा रहा है, तो एक जैसे कि आप बीच में दिख रहा है ये मुख्य गायक है, ठीक है। तो एक मुख्य गायक की महानता बताते हुए और पीछे जो मदद कर रहे हैं
उन लोगों की महानता भी जो है उसमें बताई गई है। कवि कहते हैं कि मुख के गंभीर आवाज़ का साथ संगीतकार अपनी कमज़ोर किंतु मधुर आवाज़ से देता है। यानी कि जो पीछे वाले जो संगीतकार हैं वो लोग जो हैं वो अपने आवाज़ का जो है अच्छी आवाज़ का साथ जो है इस मेन गायक को जो है वो देते हैं। अधिकांश या मुख्य गायक कह सकते हैं कि छोटा भाई, चेला या कोई रिश्तेदार होता है। ज़्यादातर आप लोग देखेंगे कि कोई रिलेटिव में ही जो है पीछे वाले गायक होते हैं, प्लेबैक सिंगर होते हैं, जो शुरू से ही उसके आवाज़ से आवाज़ मिलाते आ रहे हैं। जब जो कह सकते हैं कि जब मुख्य गायक जो मेन गायक है वो गायन करके, गायन मतलब गाकर करते हुए शुरू की मोहक दुनिया में, सुर की मोहक दुनिया में खो जाता है, उसी में कह सकते हैं कि रम जाता है, एकदम जो है जुट जाता है, तब संगीतकार जो प्लेबैक सिंगर है यही कह सकते हैं कि स्थायी गाकर आपका जो समा होती है उसे बांधे रहता है, जैसे वो कोई छूटा हुआ सामान जो है सजो कर रख रहा होता है ना, कि जो गाते गाते एकदम खो जाते हैं तो उन लोग की सुर जो है कहीं हिल ना जाए, बिगड़ ना जाए, तो प्लेबैक सिंगर जो है वो सब कुछ देखते रहते हैं, और कहीं अगर सुर बिगड़ गया तो वो लोग जो है गायक के सुर में सुर मिलाकर जो है उसको जो है टचअप दे देते हैं। ठीक है, वो अपनी टेक से जो है गायक को उन दुनिया की याद दिलाता है जब उसने सीखना शुरू किया। तब गायक को भी ये याद आ रहा है ना कि भाई ये प्लेबैक सिंगर है, तो जब गायक शुरू किया होगा तो वो भी तो एक टाइम पे प्लेबैक सिंगर ही होगा, जो है मेन गायक के पीछे रहकर जो है उसको साथ देते हैं। ठीक है, कवि कहता है कि बहुत ऊंची आवाज़ में जब गायक गा कर स्वर उखड़ने लगता है, यानी कि जब बहुत ज़्यादा सुर गा लेते हैं ऊंची आवाज़ में तो उन लोग की आवाज़ जो है वो ख़राब हो जाती, बैठ जाती है। तब क्या होता है कि संगीतकार पीछे वाला जो है अपनी कोमल आवाज़ के सहारा देकर उसे उस अवस्था से उभारने का प्रयास करता है। कैसे प्रयास करता है कि देखते होंगे कि बहुत ऊँची आवाज़ से जब गा लेते हैं तो गाने के बाद वो 5-10 सेकंड का जो रेस्ट लेता है, तो 5-10 सेकंड में क्या होता है कि पीछे वाले जो है उसी को जो है वो रिपीट करते हैं। ये होता है ना कि और अच्छा साउंड एक गाएगा, अब बहुत ज़्यादा ऊँची सुर में इसने गा लिया, आवाज़ बैठ गई, ये चुप हो गया, अब 5-10 सेकंड जो प्लेबैक सिंगर है ये इसी आवाज़ को जो है फिर से गाएंगे, जब तक इसको रेस्ट मिलेगा ये फिर से गाने लगेगा। तो ये चीज़ होती है। ठीक है, वो मुख्य गायक को स्थायी गायक हिम्मत देता है कि वह जो है इस गाने के जैसे जो है वो उसके साथ जो है अनुशासन में जो है वो आपका जो है आप अकेले जो हो वो नहीं गा रहे हो। ठीक है, अकेला नहीं है, वो पुनः उन पंक्तियों को गाकर गायक के बुझते हुए सुर को जो है सहयोग प्रदान करता है। ठीक है, आप लोग समझ गए होंगे। इस सब में उसकी आवाज़ में एक झिझक सी भी होती है, कहीं उसका स्वर जो है मुख्य गायक के स्वर के ऊपर ना पहुंच जाए। समझ रहे हो ना, कि मतलब जो पीछे वाला है उसको ये भी तो देखना पड़ता है कि भाई जो मेन सिंगर है जिसको ऑडियंस आई है देखने के लिए, कहीं ऐसा ना हो कि मेरी जो सुर है वो मेन सिंगर के, मुख्य गायक के सुर के ऊपर भी चला जाए तो लोग तो मेरी आवाज़ सुनने लगेंगे, तो वो तो आपस में जो है बहुत कुछ उल्टा सीधा हो सकता है। तो उन लोग को ये भी ध्यान देना रहता है कि मेरी आवाज़ जो है वो मेन गायक के आवाज़ के सुर के जो है नीचे ही रहे, ऊपर ना आए। ठीक है, ऐसा करने का ये मतलब नहीं है कि उसकी आवाज़ में कमज़ोरी है, उसकी ऐसा नहीं है कि प्लेबैक सिंगर की आवाज़ ख़राब है। आप लोग को ऐसे बहुत सारे प्लेबैक सिंगर दिख जाएंगे जो पीछे रह कर ज़्यादा अच्छा गाते हैं एज़ कम्पेयर टू सिंगर से। जैसे आप लोग बहुत सारे सिंगर का नाम जानते ही होंगे, कमेंट में 4-5 लिख दीजिएगा। ठीक है, बल्कि यहाँ अपनी आवाज़ जो है नीचे रख कर जो है मुख्य गायक को क्या देते हैं, वो सम्मान देते हैं। इसी तरह उसकी महानता के बारे में जो है ये पूरी चैप्टर के बारे में जो है इस चैप्टर में जो है वो बताया गया है कि प्लेबैक सिंगर जो होता है वो मुख्य गायक को कैसे मदद करता है और उसका कितना जो है एक संपूर्ण योगदान रहता है एक पूरे के पूरे स्टेज को जो है वो अच्छा बनाने में, एक क्षमा को जो है वो अच्छी बनाने में। तो पूरी की पूरी ये आप लोग की वो काव वाला ख़त्म हो गया है। आई होप कि पूरा आप लोग को समझ में आया होगा। अब थोड़ी देर के बाद जो है आप लोग को इसी चैनल पर जो है इसकी हिंदी वाली जो है मतलब कि हिंदी की जो क्षितिज का जो रिटर्न वाला स्टोरी पार्ट है वो मिल जाएगा। इसकी डिस्क्रिप्शन में आप लोग को उसकी लिंक मिल जाएगी और इससे अच्छे तरीके से वो आप लोग को समझाया जाएगा। क्यों? क्योंकि इसमें थोड़े बहुत जो है वो आप लोग को पोइट्री की चीज़ थी जिसकी इमेज मिलना जो है इतनी ज़्यादा पॉसिबल नहीं हो रही थी, लेकिन अब जो स्टोरी राइटिंग उसमें हर चीज़ अवेलेबल रहेगा जिसमें आप लोग को और भी ज़्यादा मज़ा आने वाला है, इंटरेस्टिंग लगने वाला है आप लोग को। तो लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों को जो है वो सब्सक्राइब करें और बताएं इस चैनल के बारे में ताकि ये चैनल भी ग्रोथ करे। ओके।